हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जीएस राजपूत आप लोग का फिर स्वर्णोक्ति में स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह मैं आज फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूं आज का करंट अफेयर्स लेके, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं 29 जुलाई की करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो चैनल पे जो मेरे भाई बंधु नए देख रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है, और आप ही लोग के बदौलत एक से लेके आज 325 पूरे हो चुके हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर्स। ठीक है, तो आप ही लोग के सहयोग से ये 325 मेरे लिए क्या कहते हैं 325 मिलियन से भी ज़्यादा के बराबर है। और आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके उतना शेयर कीजिए। ठीक है, और हाँ, सहयोग में हमें ज़रूर ये कहिए, बताइए कि आपके कंटेंट में एक कमी है, इसमें सुधार कीजिए। ठीक है, उतना सहयोग की मैं आप लोग से उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग इतना हमें सहयोग के रूप में एक सजेशन ज़रूर दें कि आपके कंटेंट में क्या कमी है, कहाँ इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। ठीक है, मैं आप लोग के लिए सहयोग में ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जूम पे पढ़ा रहा हूँ या गूगल मीट पे पढ़ा रहा हूँ या फुल पेड कोर्सेस हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेस है। बस आप लोग से सहयोग में यही मांग रहा हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और सजेशन में हमें ज़रूर बताइए सहयोग के रूप में कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। जैसे कल के वीडियो में थोड़ा सा मैंने रेड से लिखा था जो नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो कुछ बच्चों को कमेंट आया कि सर रेड वाला नहीं दिख रहा है, तो आज ब्लैक्स वाला से ही लिखूँगा। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे कि आज का जो है, ठीक है, मेरे एक मित्र हैं हिमांशु उपाध्याय जी, उन्हीं के द्वारा ये भेजा गया है। पता नहीं कहाँ से कंटेंट उनको मिला है, बट थोड़ा सा हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। पीपुल आर लाइक अ बुक, लोग जो हैं एक किताब की तरह है। सबको पता है कि किसके अंदर क्या है, किसके बाहर क्या है, किसी को पता नहीं चलता है। तो लिखा हुआ है कि पीपुल आर लाइक अ बुक्स, सम डिसीव यू विथ देयर कवर्स। ठीक है, कुछ लोग आपको दिग्भ्रमित कर सकते हैं, विचलित कर सकते हैं। ठीक है, अपने कवर से यानी अपने आउटपुट से। आई बात समझ में? कुछ लोग दिग्भ्रमित आपको कर सकते हैं, और एंड अदर्स सरप्राइज यू विथ देयर कंटेंट, और कुछ ऐसे भी हैं जो आपको सरप्राइज कर देंगे उसमें के कंटेंट से, यानी कि अपने अंदर की अच्छाइयों से। कंटेंट का मतलब यहाँ ये हो गया कि कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि अपने बाहरी आउटपुट से फिर से आपको यानी कि थोड़ा सा तड़क भड़क से आपको रिसीव कर देंगे। ठीक है, आपको दिग्भ्रमित कर देंगे कि हाँ ये अच्छा है, ये वो है, लेकिन बाद में भीतर में कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे मिलेंगे जो कि आपको क्या करेंगे, ऊपर से कुछ नहीं उतना होंगे, लेकिन अंदर से पूरे एकदम कहा जाए तो लाइब्रेरी की तरह होंगे। जैसे कि आप लोग एनसीईआरटी वगैरह का बुक देखते होइएगा, ऊपर से कितना सिंपल में रहता है, लेकिन अंदर कितना अच्छा कंटेंट रहता है। ठीक है, और अदर्स देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे पध्या जी का भेजा हुआ है, तो बहुत बहुत धन्यवाद पध्या जी। ठीक है, आप लोग भी भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग बात करेंगे आज की कंटेंट की। इसको मैं मिटा देता हूँ, तब तक आप लोग क्या कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, और ऐसे ही आप लोग भी हमको कमेंट बॉक्स में या फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से इस तरह के कोटेशन आप लोग हमको भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बात करेंगे आज मध्य प्रदेश की राज्यपाल, मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को बनाया गया है। किनको बनाया गया है? आनंदीबेन पटेल को बनाया गया है। ठीक है, यह किनके द्वारा नियुक्त किया जाता है? एक क्वेश्चन आप लोग के पूछा जाता है एसएससी वगैरह के एग्जाम में। किसी भी राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और इनकी नियुक्ति के लिए अनुच्छेद आपको लगता है कौन कौन? 155 और प्लस 160। 155 प्लस 160 दोनों अनुच्छेद के तहत इन किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल किनको बनाया गया है? आनंदीबेन पटेल को, जो पहले यूपी की राज्यपाल हुआ करती थी। लालजी टंडन जी का स्वर्गवास हुआ। ठीक है, उस टाइम इनको यूपी के साथ साथ एमपी का भी क्या दिया गया था? प्रभार दिया गया था। बट कल के न्यूज में इनको क्या किया गया है? पूर्णतः एमपी के लिए ट्रांसफर कर दिया गया है, यानी कि पूर्ण रूप से क्या है कि एमपी की गवर्नर हो चुकी है।
ठीक है। अब बात हम लोग करेंगे कि एमपी के, आप लोग को पता ही होगा शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम हुए। ठीक है, चरण पादुका यहाँ का स्कीम है। ठीक है, रोजगार सेतु यहाँ का स्कीम है, दीदी वाहन योजना यहाँ का स्कीम है। ठीक है, और पीएम स्वनिधि जो स्ट्रीट वेंडर के लिए कार्यक्रम है उसमें भी एमपी आपको नंबर 1 पे है। ठीक है, तो ये बहुत सारी योजनाएं हो गई मध्य प्रदेश से। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे मौसम के पूर्वानुमान के लिए। मौसम की पूर्वानुमान यानी कि फॉरकास्टिंग के लिए, ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा मौसम ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है, मौसम के पूर्वानुमान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो मौसम ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है, मौसम के पूर्वानुमान के लिए किस तरह से मौसम रहने वाला है, अगले 24 घंटों में क्या होने वाला है, अगले 24 घंटों में क्या होने वाला है, कहाँ ओले पड़ेंगे, कहाँ बारिश होगी, कहाँ तूफान आएगी, इस सब के लिए। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे कि ये मंत्री कौन है, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के मंत्री कौन है? याद रखिएगा डॉक्टर हर्षवर्धन है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे ट्यूनीशिया के पीएम, ट्यूनीशिया के पीएम कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है कि हिचेम मिचिची बने हैं। ठीक है, ट्यूनीशिया के पीएम कौन बने हैं? हिचेम मचिची। ठीक है, ट्यूनीशिया की राजधानी कहाँ है? राजधानी आप लोग को याद होना चाहिए कि ट्यूनिस, बस इतना ही इसमें, ट्यूनिस इसकी राजधानी है और यहाँ पे लीरा करेंसी चलती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि एक इससे पहले कौन थे? तो आप लोग को एलिस फक। ठीक है, इन्होंने कुछ दिन पहले 5-10 दिन पहले क्या किया था? ट्यूनीशिया के पीएम पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद इनकी फिर नए पीएम का चुनाव हुआ, जिसमें हिचेम मिचिची यानी कि फक निकल गए और मिचिची आ गए हैं। याद रखिएगा, ट्यूनीशिया के फक चले गए और मचिची आ गए हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इसको पहले मिटा लें। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बाबू, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मोबाइल ऐप 20 केयर मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ये भारतीय मानक ब्यूरो जो है, ठीक है, जिसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जिसको कहा जाता है, BIS, इसने क्या किया है कि BIS केयर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसके माध्यम से ISI मार्क के भी आप देख सकते हैं। ठीक है, हॉलमार्क से संबंधित आप देख सकते हैं, एक मार्क देख सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि कंज्यूमर से रिलेटेड जितने भी जो भी वस्तुएं हैं जो हाई सिक्योरिटी वाले हैं,
ठीक है, उनको आसानी से आप इस ऐप के माध्यम से क्या कर सकते हैं, स्कैन करके उसकी गुणवत्ता की जानकारी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप जेवर लेते हैं तो जेवर पे आभूषण पे क्या होता है, हॉलमार्क होता है, तो ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। ठीक है, ISI मार्क का जो भी क्या कहते हैं छड़ वगैरह आता है या जो भी सामान आता है, ठीक है, तो वो भी अच्छी क्वालिटी क्या है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए इसको लॉन्च किया गया। अब यहाँ बात आएगी कि ये तो उपभोक्ता के लिए हो गया, उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए हो गया। तो अब बात हम लोग करेंगे उपभोक्ता मंत्रालय के, उपभोक्ता सुरक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है, राम विलास पासवान। ठीक है, जिनका बिहार संसदीय क्षेत्र है, राज्यसभा सदस्य। ठीक है, और अभी क्वेश्चन और बताइएगा लोग कि अभी उपभोक्ता से रिलेटेड कौन से अधिनियम में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया है, वो कौन सा अधिनियम अभी वर्तमान में लागू है। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कौन सा अधिनियम अभी लागू है, डेयर टू ड्रीम 2.0 DRDO द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि DRDO द्वारा, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेयर टू ड्रीम 2.0 शुरू किया गया है, जो नए उद्यमियों को क्या करेगा, सहयोग करेगा, उनको नए नए उद्यम, नए नए प्लांट लगाने की क्या करेगा, इनकरेज, प्लांट लगाने के लिए इनकरेज करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्वेश्चन सिंपल बनेगा कि DRDO द्वारा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए कौन सा योजना शुरू किया गया है, तो डेयर टू ड्रीम 2.0। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि डेयर टू ड्रीम 2.0 किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो DRDO द्वारा शुरू किया गया है। DRDO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और जी सतीश रेड्डी इसके क्या है, अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए बात हम लोग करेंगे कि एक किसके याद में किया गया। आप लोग को याद होगा कि APJ अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्य तिथि पर ये किया गया है। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम जो हमारे भारत के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है, उनके पुण्य तिथि पर, यानी कि उनकी कार्यात स्मृति दिवस पर इसको शुरू किया गया है। किसके द्वारा, तो DRDO के द्वारा। ठीक है, आप लोग को याद होगा कि DRDO में भी वो काम किए थे। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं जॉन सैक्सन का निधन हो गया। 2 अब निधन है लगातार। जॉन सैक्सन का निधन हो गया। ये क्या थे, ये अभिनेता थे, USA के क्या थे, अभिनेता थे। ठीक है, दूसरा हम लोग बात करेंगे एक अभिनेत्री भी, ओलिविया डी हैविलैंड। ओलिविया डी हैविलैंड का निधन हो गया। ये 2 बार ऑस्कर जीती हुई हैं, ऑस्कर विजेता रही हैं। ठीक है, और ये क्या है, अभिनेत्री हैं, अभिनेत्री हैं, यानी कि एक एक्ट्रेस है, एक एक्टर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ये सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है
कि 28 जुलाई को या 25 जुलाई को या 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, या उस दिवस का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाता है कि ये किस दिन मनाया जाता है। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। 28 जुलाई को एक और दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। 2020 का थीम था हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, ठीक है। हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2020 का यह क्या था, थीम था। तो ये याद रखिएगा कि हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 28 जुलाई को मनाया जाता है। इस साल विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2020 का थीम क्या था, तो याद रखिएगा कि हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, ठीक है। यानी कि हेपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं, लगभग 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिसमें हेपेटाइटिस बी और सी ज़्यादा प्रसिद्ध है अपने यहाँ, ठीक है। ए से लेके एफ तक इसकी प्रकार होती है, ठीक है। लीवर वगैरह में कुछ कमी से होता है शायद, ठीक है, उतनी तो बायोलॉजी की जानकारी है नहीं। चलिए, द इंडिया वे, एक बुक का नाम है बाबू, द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर स्ट्रेटजी फॉर an uncertain world, an uncertain वर्ल्ड, ठीक है। कि राइटर कौन है, तो आप लोग को याद होगा एस जयशंकर, ठीक है, जो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो सिंपल है, इसमें कुछ समझने की बात नहीं है कि ये बुक किनकी रचना है। तो बुक का नाम याद रखिएगा, द इंडिया वे स्ट्रेटजिक फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, एंड द इंडिया वे, ठीक है, स्ट्रेटजिक फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, ठीक है। किसने लिखा है, तो अभी तत्काल में जो वर्तमान विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, उनके द्वारा लिखा गया है। इनका नाम में आप लोग डॉक्टर जोड़ लीजिएगा, डॉक्टर एस जयशंकर इनका पूरा नाम है, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक है, जो क्या है राज्यसभा सदस्य के साथ क्या है, भारतीय विदेश मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पे ILBS और AAI, ठीक है, किस ने के साथ मिलकर दूसरे जागरूकता अभियान, क्या, दूसरे जागरूकता अभियान, ठीक है, सम्मेलन का आयोजन किया, ठीक है, जिसका थीम था कीप योर लिवर, LIVER सेफ
सेफ इन कोविड टाइम्स। अब बात को समझिएगा, ठीक है, ये पूरा न्यूज़ मैंने लिख रखा है, ठीक है, इसमें थोड़ी सी समझाने वाली बात है, ऐसे आपको ये समझ में नहीं आएगी। इतना पढ़िएगा तो एक चीज़ आप लोग को क्लियर होगा कि इसका थीम क्या था। कीप योर लिवर सेफ इन सेफ इन कोविड टाइम्स, यानी कि अपने लिवर को सेफ रखिए किसमें, कोविड टाइम में, यानी कि जो कोरोना वायरस चल रहा है इसमें अपने लिवर को बचा के रखिए, ठीक है। अभी क्यों शुरू किया गया है, तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस। अभी हम लोग ने बात किया कि हेपेटाइटिस जो बीमारी होता है लिवर से संबंधित बीमारी होता है, ठीक है। यहाँ भी लिवर के लिए बात आई, तो ये जो संस्था है इसका पूरा नाम आप लोग लिखिएगा, ठीक है, मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, इसका पूरा नाम लिख लीजिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड वायलरी साइंसेस, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलके, यानी कि लीवर से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों में लीवर से संबंधित बीमारी नहीं हो इसके लिए ई सतर्कता अभियान, ठीक है। यहाँ पे क्या हमने ई सम्मेलन लिखा है, दूसरे जागरूकता अभियान, यानी कि लोगों को जागरूक करने के लिए क्या किया है, ई सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें हमारे गृह मंत्री भी गए थे, क्या कहते हैं आपको, कानून मंत्री भी गए हुए थे, ठीक है, इसका दौरा किया, ठीक है। चलिए हम लोग बात करेंगे, बस यहाँ से याद रखिएगा कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस पे अवसर पे ILBS ने AAI के साथ मिलकर दूसरे जागरूकता अभियान का आयोजन किया, जिसका थीम था क्या, कीप योर लिवर। चलिए इस पे मैं क्वेश्चन बना के डालूंगा, तब जाके आप लोग को ज़्यादा क्लियर होगा। अब हम लोग आगे बात करेंगे, तब तक आप लोग शेयर कीजिए दोस्तों में। बस ये लास्ट ही न्यूज़ था, ठीक है। AAI के अध्यक्ष हम लोग लिख लेते हैं, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो अरविंद सिंह है, अरविंद सिंह है, ठीक है। और एक और चीज, ILBS के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा इसके अध्यक्ष है विजय कुमार देव, इसके क्या है, अध्यक्ष है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर, ठीक है, एंड वायलरी साइंसेस इसका फुल फॉर्म होता है। इसी के साथ मैं आप लोग साथ विदा लूँगा। आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए। अगर चैनल पे नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आजकल मैं आप लोग के लिए क्या करते हैं, 10 क्वेश्चंस का जो PDF वगैरह होता था वो मैं नहीं प्रोवाइड करा पा रहा हूँ, कुछ टाइम की कमी है जिस वजह से वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। जब भी अगर सब स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसके बाद मैं आप लोगों को फिर से प्रोवाइड करना शुरू कर दूँगा। इसी के साथ जय हिंद।